हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और अब आ चुके हो हमारे यूट्यूब चैनल जैन एसिस में, जहां आपको पता है हमारी सामर्थ्य सीरीज चल रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक और चैप्टर लेके आप सभी के बीच में आ चुका हूं, जो कि हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सीबीएसई हर बार 5 नंबर का पूछता है। ना तो 5 नंबर से 4 नंबर का होता है, 4 नंबर से, और 5 नंबर 6 नंबर का नहीं होता। तो ये आपके 5 नंबर 2 फॉर्मूले से पक्के करा देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। 2 फॉर्मूले में हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर खत्म हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अपनी डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है? डिस्टेंस का मतलब हमारे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। तो हमारे पास कोई भी दो गिवन पॉइंट है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1 x2 y2। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं, इसको हम किससे मेजर करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है कि ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला की ओर। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है बच्चों कि मैंने बीच में से क्या कट कर दिया, इसमें से दो सेक्शन बना दिए। क्या बना दिए? दो सेक्शन बना दिए। सेक्शन कट किया है, वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, उस रेशियो को बोलते हैं हम एम और एन। और जो सेक्शन मैंने कट किया उसके मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं, उनको बोलते हैं एक्स और वाई। तो सेम सबसे पहले हम एक्स के लिए निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम एक्स के लिए निकालते हैं। तो एक्स के लिए एम मल्टीप्लाई x2 प्लस एम मल्टीप्लाई x2 प्लस एन मल्टीप्लाई x1, एन मल्टीप्लाई x1 और अपॉन में सम ऑफ द रेशियो m प्लस n। ये मेरा x के लिए हो गया। किसके लिए? x के लिए। देन मैं सेम y के लिए निकालूंगा, y m y2 प्लस n y1 नीचे सम ऑफ द रेशियो m प्लस n। ये मेरा y के लिए हो गया। अब बच्चों देखो फॉर्मूले में देखो m दूर है, x2 तो हमें दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है हमेशा बच्चों, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है? दूर वाले से। m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, n का मल्टीप्लाई m x1 के साथ। सेम ऐसे ही m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, n का मल्टीप्लाई y1 के साथ। ठीक है बच्चों, तो हमेशा वो दूर वाले से मल्टीप्लाई करना। तो याद रखना इस बात को कि m का मल्टीप्लाई हमेशा पास वाले से नहीं, दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। n के दूर कौन सा है? x1। ठीक है बच्चों। अब हमारा बच्चों एक फॉर्मूला था मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेसिकली बच्चों मेन हमारे जो दो ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं, वो है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर m और 1 क्या हो जाए? मेरा रेशियो 1:1, मतलब मिड। जो हमने सेक्शन कट किया था अभी किसी रेशियो में डिवाइड हुआ था, अब वो रेशियो क्या हो जाए बच्चों मेरा? 1 और 1। क्या हो जाए बच्चों? 1 और 1, मतलब कि मिड पॉइंट। मतलब कि मैं जो सेक्शन कट कर रहा हूँ वो मेरा कहाँ पर है? बिल्कुल एकदम मिड में है। कहाँ पर है? मिड में है। तो जो रेशियो होगा वो मेरा क्या होगा? 1 और 1 होगा। तो जो मेरी ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? x1 y1
बी की वैल्यू होंगी मेरी x2 y2। तो अब देखिए बेटा बच्चों, ये मेरा क्या था, m था और ये n था। अगर मैं m और n की वैल्यू इनके अंदर पुट कर दूं फिर से, तो मेरा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा, m का 1 का मल्टीप्लाई x2 करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ओनली क्या हो जाएगा बेटा बच्चों मेरा, बताइए, x2 बचेगा इधर, है ना, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे मेरा x1 बचेगा, और नीचे मेरा क्या बचेगा, सम ऑफ द रेशियो। तो 1 और 1 2, तो नीचे क्या जाता है बच्चों मेरा, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, सेम मेरा y के लिए करूंगा तो m की वैल्यू 1 पुट करिए तो y2 प्लस y1 और अपॉन में 2, ये मेरे हो जाते हैं बच्चों कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बस हम ये दो ही फॉर्मूले से बेटा क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ पा रही बच्चों आपको बात, ये दो फॉर्मूले आपके बच्चों 5 नंबर पक्के करा देते हैं। सबसे ज्यादा इसका बच्चों पूछे जाने वाला सवाल है कि किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी स्क्वायर को, किसी भी रोम्बस को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो आप सभी जानते हो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर की चार साइड इक्वल होती है, और डायगोनल भी क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की चार साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है तो उसमें 1 2 और 3, 1 2 3 और 4, तो बच्चों में पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट दे रखा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट इधर होगा, आ जाए ना 2, 3। अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से कितनी दूरी पर बेटा, x एक्सिस अगर दूरी देखूंगा तो 1 2 3 कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो बेटा आंसर बेटा मेरा V इज करेक्ट। ठीक है, V इज करेक्ट। अगर वो बोलता कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस, तो y एक्सिस डिस्टेंस बताइए बेटा, 1 और 2 यूनिट। कितनी डिस्टेंस दूर है बेटा y एक्सिस से, 2 यूनिट, और x एक्सिस से 3 यूनिट बेटा, 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। डिस्टेंस हम लोग बच्चों याद है, वही लगाएंगे हम इसके अंदर। मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, P 1, 4 और Q दे रखा है मेरे को 4, 0। तो ये मेरा x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, P और Q अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। x2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 0 है माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9। तो ये मेरा हो रहा है 25। अगर मैं 25 का बेटा अंडर रूट से बाहर निकालू तो 5 बार आता है मेरा, है ना। तो आंसर देख लें, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। The point -5, 1, 1, P and 4, -2 are collinear if the value of P is, हमें P की वैल्यू बतानी है अगर जब तीनों के पॉइंट हमारे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों कोलिनियर की हम कंडीशन पहचान लेते हैं। होती क्या है कि अगर मेरे कोई भी पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले मैं कोलिनियर की आपको बच्चों कंडीशन बता रहा हूं। मेरे पास अगर A है x, y, B है मेरे पास x2 y2 और C है मेरे पास x3 y3, तो कोलिनियर कंडीशन होती है मेरी A से लेके B तक की डिस्टेंस प्लस B से लेके C तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, मेरे A से लेके C तक की डिस्टेंस।
ठीक है ना, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, बी से लेके सी तक की, और सी से लेके मेरी ए से लेके सी तक की डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं बेटा कोलिनियर। हमारे तीनों के तीनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं बेटा, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हमारे जो पॉइंट दे रखे हैं उनको हम इनको यहां पर पुट कर देते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास ए दे रखा है -5,1, बी दे रखा है मेरे पास 1, P है ना, सी दे रखा है मेरे पास 4, -2। एक्चुअली बच्चों ये बोल क्या रहा है मेरे से कि जो मेरे के तीनों की तीनों पॉइंट पहले से ही कोलिनियर दे रखे, तो पी की वैल्यू मुझे बतानी है बच्चों। ठीक है, इतना समझते हैं। सबसे पहले हमें ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी की निकालूंगा, सेम वही डिस्टेंस में लगाऊंगा, x2 - x1, x2 - x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपना पूरा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 36 प्लस p - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं निकालूंगा बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों, -a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, और इधर मैं क्या बोल दूंगा, p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इक्वल होता है, मैंने आपको साइड में बता दिया कैसे इक्वल होता है, उसके लिए बेटा हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालनी मुझे, ए से लेके सी तक की, सेम वही डिस्टेंस में लगाऊंगा, x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1, इसे फर्दर सॉल्व करूंगा बेटा, देखिए 4 और प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये मेरा अंडर रूट कितना आ रहा है टोटल, अंडर रूट आ रहा है बेटा मेरा 90। कितना आ रहा है बच्चों, 90। अगर बेटा मैं इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करूं, 90 को 2 से कट जाएगा 45 टाइम्स, 2 से नहीं कटेगा बेटा, 3 से कट जाएगा ये 15 टाइम्स है ना, 3 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स है ना, तो 2 5 या 10 और 3 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा अंडर रूट 10। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3 अंडर रूट 10। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 अंडर रूट 10। अब देखो बच्चों क्या है कि p की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि a प्लस बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा मेरे, ए सी के। तो ए सी मेरा कितना आ गया 3 रूट 10। अब ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास 36 प्लस p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 p प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट 10। बच्चों देखो मेरे पास दोनों अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, ये पूरे पे अंडर रूट है। ऐसे पोर्शनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उसको 1 बाय 1 पुट कर लो। ठीक है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू है ना उससे ट्राई करना स्टार्ट करना है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है -1। ठीक है बच्चों, -1 रखना इसमें स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं -1। अगर मैंने -1 रखा इसके अंदर तो बच्चों बताना, माइनस माइनस प्लस मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 36 मतलब कि 40 प्लस माइनस में इसके अंदर पुट किया मैंने तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 10 इक्वल टू 3 रूट 10। अगर मैं 40 को बेटा अगर मैं इसके फैक्टर का निकालूं तो मेरा 2 रूट 10 आएगा और इधर से मेरा रूट 10 आ ही रहा है और इधर से बेटा मेरा 3 रूट 10 है ही है। तो बेटा देखो 2 रूट 10 और रूट 10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरा 3 रूट 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इक्वल टू इधर भी कितना है 3 रूट 10। तो बात इक्वल होगी, इसका मतलब p की वैल्यू मेरी क्या है -1। p की वैल्यू क्या है बच्चों मेरी -1। इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से बच्चों एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, मैं
चाहता तो इधर भी स्क्वायरिंग करके इसको फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कराया, बहुत लंबा हो जाता है। इससे अच्छा यही है कि यहीं पे बेटा वैल्यू प्रूव करके देख लो। 1 मिनट लगता है बच्चों, क्या लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट में आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए दे रखा है मेरा 2,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बच्चों हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से फटाफट इसको कमेंट में आप कर दीजिए बेटा, ऑप्शन बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वन टू थ्री फोर, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, सेम बच्चों हम क्या करेंगे कि x पे 2 और y पे 4, ए पॉइंट मेरा ये हो गया 2,4। अब बच्चों क्या बोल रहा है कि हमारी x है, ये डिस्टेंस बताइए x एक्सिस। तो x एक्सिस मेरी ये रही, इससे कितनी डिस्टेंस है? 1 2 3 4। कितनी डिस्टेंस ऊपर है बच्चों मेरा? मैंने बच्चों बताया था 1 2 3 4, कितना? 4। तो हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर बोलता कि y एक्सिस से 1 और 2 यूनिट दूर है, जितने पॉइंट दे रखे होते ना बेटा उसी को देख लिया करो, ठीक है ना। x एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू देखनी है, y के लिए पूछे तो x की देखनी है, वही हमारे आंसर होते हैं, बनाने की जरूरत भी नहीं है बेटा ग्राफ ये। ठीक है, नोट पॉइंट डाल लेना बच्चों एक, कि जब भी हमसे डिस्टेंस की बोले, अगर x एक्सिस की बात कर रहा था पॉइंट किसका देखना है? y एक्सिस वाला। अगर y की बोला था पॉइंट किसके देखना है? x एक्सिस वाला। आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है बच्चों, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, ओरिजिन का मतलब होता है बेटा हमारे यहां से हमारा ग्राफ बनना स्टार्ट होता है, 0,0 से स्टार्ट होता है, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होगा हमारे? 0 0। ओरिजिन के पॉइंट बेटा बच्चों मेरे क्या होगा? 0 0। और यहां से बेटा मेरे दूसरे पॉइंट क्या हो गया? अल्फा और बीटा। तो ये मेरे x1 y1 x2 y2। तो सेम मैं डिस्टेंस बनाऊंगा, मेरा ये a और ये b पॉइंट है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब कि अल्फा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि बीटा का स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेते बच्चों, हमारा आ गया। अच्छा ये लास्ट वाला, ये ठीक है बच्चों, लास्ट वाला अंडर रूट इधर निकल के आ गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज बच्चों करेक्ट है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार इसको, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the line segment joining the point is 3, -1 and -6, 5 is trisection. The coordinate of the point on the trisection are। बच्चों ट्राइसेक्शन मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 3 भाग में। कितने? 3 भाग में। अगर मेरा ए पॉइंट दे रखा है कितना? 3, -1 और बी पॉइंट दे रखा मेरा -6, 5। देखो 1 2 3 हो गए, ट्राइसेक्शन में कट हो गया। और जो भी रेशियो होता है बच्चों मेरा क्या होता है? 1 1 1। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मुझे पॉइंट निकालने, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, मतलब कि तीसरे वाले मुझे उसके पॉइंट निकालने, किसके बेटा? इस वाले के। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो इसके लिए लूंगा तो बेटा देखो ये दोनों रेशियो 1 हो जाएंगे और इसके लिए ये रेशियो रहेगा, तो मतलब दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। सेम बेटा हमें इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक्स के लिए लगाओ बेटा सेक्शन फॉर्मूला। 2 6 जा माइनस के 12 और 1 2 जा और अपॉन 1 2 3। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहां से? माइनस के 9 और अपॉन में 3 मतलब कि माइनस के 3। अब सेम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 1 जा माइनस के 1 अपॉन में 3। तो y की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ जाएगी? 9 अपॉन में 3 मतलब कि y की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे पॉइंट क्या आ गए? -3, 3। तो -3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक, एक बार इसको नोट
करके देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों। द लाइन 3x प्लस वाई माइनस के 9 इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। बच्चों हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ए पॉइंट है मेरे पास 1,3, बी पॉइंट है बच्चों मेरे पास 2,7, और जो लाइन है बच्चों मेरी क्या है, ये है 3x प्लस वाई माइनस के 9 इक्वल टू 0। हमें बच्चों बताना है कि ये किस रेशियो में लाइन इस वाई लाइन को डिवाइड कर रही है। बच्चों को बताओ, मैं अगर इसके x और y निकाल दूं, हमें पता है कि जितनी मैं x y बेटा इस लाइन पर लाई कर दूंगी, वो इस लाइन को क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो बेटा मैं k और 1 का रेशियो बता सकता हूं, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला से बेटा यहाँ की x निकालूंगा। x निकालने के लिए k 2 जा 2k 1 बन जा 1, और नीचे बेटा हमारा सम ऑफ द रेशियो k प्लस 1। x की वैल्यू आ गई, सेम मेरी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से k 7 जा 7k प्लस 3 बन जा 3 और k प्लस x और y को बेटा मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा 3k प्लस 1 और अपॉन में k प्लस 1, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू तो यही है मेरे पास 7k प्लस 3 और अपॉन में k प्लस 1। ऐसे बेटा मेरे पास माइनस के 9 इक्वल टू 0। इसको बेटा मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 या 6 और प्लस 3 k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस के 9 इक्वल टू 0। एलसीएम बच्चों, एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम लूंगा तो बेटा मेरा क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, 6k प्लस 3 7k प्लस 3 माइनस के 9k और माइनस के 9, ठीक है। एलसीएम लिया इक्वल टू 0। अब ये k प्लस 1 बेटा बच्चों इक्वल टू 0 में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बचेगा मेरे पास देखो 6k 7k और माइनस के 9k बचेगा। इधर कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा प्लस 3 बचेगा, 3 3 और क्या बचेगा बच्चों मेरे पास 9 बचेगा। ओके बच्चों, इधर देख लो बेटा, इधर 6k बच रहा है, 7k बच रहा है और 9k बच रहा है। इधर से क्या बचा मेरे पास 3 और 9 इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ यहां से कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 13k माइनस के 9k प्लस प्लस 6 और 6 में तो बेटा 3 गए तो बेटा मेरा क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। ऐसे मैं करूंगा बेटा मेरा क्या आ जाएगा, 4k माइनस के 3 इक्वल टू 0, है ना बेटा। 3 को उधर लेके जाऊंगा मैं तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3/4। तो जो मेरी k की वैल्यू वो 3 हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो ये 3 रेशियो 4 में डिवाइड कर रही है। किसमें बच्चों डिवाइड कर रही है, रेशियो 3 रेशियो 4 में डिवाइड कर रही है। बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते बच्चों अपना, ऑप्शन मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 3 रेशियो 4 में बच्चों डिवाइड कर रही है लाइन को। हाँ जाना, ये मेरी 3x प्लस वाई माइनस के 9 इक्वल टू 0, जो इस लाइन को बेटा a और b लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3 रेशियो 4 में, ठीक है बच्चों। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If the distance between the point x minus 1 and 3,5 is 5, then the value of x is, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बेटा एक a पॉइंट है मेरे पास x, -1 और b पॉइंट है मेरे पास 3,2 और जो इनकी डिस्टेंस है वो बच्चों मेरी कितनी है, 5 है। तो मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या बेटा, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने अंडर रूट तो लगाया नहीं बेटा, अंडर रूट उठा के मैंने इधर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर 25 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। बच्चों एक बार बताओ बेटा, 25 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9, इधर आ गया बेटा मेरा 9, तो 9 इधर बेटा कितना बचेगा मेरा, 20 माइनस 9 16 इक्वल टू
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अंडर रूट बेटा इधर लगा दिया बेटा मैंने, तो बेटा यहां से आएगी मेरी प्लस माइनस की 4। हाँ जा ना। अब बच्चे को बताओ, देखो एक बार प्लस का 4 ले रहेगा, माइनस का 4 ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। एक बार प्लस का 4 लिया तो मेरी एक्स आ रही है बेटा, ठीक है। एक्स को बेटा इधर लेके आ रहा हूं, और 3 माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस के 1। और एक बार बेटा मैं माइनस का क्या ले रहा हूं, माइनस का 4 ले रहा हूं। इसको बेटा मैं इधर लेके आया, ये उधर गया बेटा मेरा, थ्री प्लस 4, तो कितना आ गया बेटा मेरा 7। तो एक्स की वैल्यू -1 और 7, एक्स की वैल्यू -1 और 7, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों देख लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट कि मेरी एक्स की वैल्यू बेटा 7 आ रही है और -1 भी आ रही है। तो देखो -1 आ रही है और एक्स की वैल्यू 7 आ रही है, तो ऑप्शन डी हमारे पास दिख रहा है। इसको बेटा हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं बोलूंगा, इजी है बहुत। एक नंबर में हमेशा एमसीक्यू पूछ लिया जाता है इसी टाइप का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों अपने। नेक्स्ट बच्चों अपना क्वेश्चन है, दी पॉइंट 1,1 माइनस के 2,7 और 3,-3 आर what is of the equilateral triangle, collinear, what is of the isosceles triangle, none of this। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा। अगर हमारे ये 3 पॉइंट है, ए पॉइंट है मेरे पास 1,1, बी पॉइंट है मेरे पास माइनस के 2,7, और डी पॉइंट सी पॉइंट है मेरे पास 3, पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकाल लेता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चे कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है बच्चों, तो अंडर रूट 45, ठीक है, अंडर रूट 45। अब मैं निकाल रहा हूं BC, BC x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 525 कितना हो गया बेटा हमारा 120। ठीक है बच्चों, 125 हो गया। अब निकालेंगे हम AC का डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, पता चल जाएगी बच्चों हमें। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यहां से 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहां से आ रहा है मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 20। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे 45 आ रहा है, 125 आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें कोई कंक्लूजन तो इनसे नहीं मिल रहा। हाँ जाना ना, तो नन ऑफ दिस हमारे पास एक ऑप्शन है, कोलिनियर है, और बटेज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, और क्या बच्चों हमारे पास बटेज ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ये नहीं है, कोलिनियर है, बटेज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल वो भी नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दिस ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। बहुत बच्चों को बेटा नन ऑफ दिस का आंसर करेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि सर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, कोई भी इक्वल नहीं है सर, तो कोलिनियर भी नहीं है, ना आइसोसेलेस ट्राइंगल है अपना, ठीक है, ना इक्वल ट्राइंगल है, नन ऑफ दिस। बच्चों देखो जो हमारा कोलिनियर पॉइंट है, क्या है बच्चों जो अपने कोलिनियर पॉइंट, अब देखो कैसे वो मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले इसे बेटा ब्रेक करो, 45 को 40 को 3 से करूंगा तो बेटा 3 5 या 15 है ना, और तो बेटा मेरा क्या आया 3√5 आ गया। ठीक है, देख लीजिए बच्चों एक बार। ठीक है, यहां से अगर बेटा मैं करूंगा इसको, देख लीजिए बेटा 5 से करूंगा बेटा
5 से करूंगा फिर से बेटा इसको, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया बेटा मेरा 5√5 आ गया। इसको और कर लेते हैं बच्चों हम, 20 है ना, 2 से जाएगा जे 10 टाइम, 2 से जाएगा जे 5 टाइम, तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा जे, ठीक है बच्चों। अब एक बच्चे को बताइए मेरे को, √5 की वैल्यू क्या होती है? √5 की वैल्यू होती है मेरे पास 2.23 समथिंग, आ जाना। √5 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 2.23। अब 2.23 से बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों एक जल्दी से फटाफट, ठीक है बच्चों। 2.23 से का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 2.23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, कितना आ गया मेरा, सर आप बोलोगे 6.69 आ गया। अब इधर देख लेते हैं बच्चों, 5 इंटू 2.23, 3 5 जा 15 का 1, 3 2 जा 10 और एक 11 है ना, और पॉइंट लगा लेंगे, 5 2 जा 10 और एक 11, कितना आ गया बच्चों हमारे पास 11.15। इसको चेक कर लेते हैं बेटा, 2.23 करो बेटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अब मुझे बच्चों एक बार पता है कि जो ए बी है उसको प्लस कर लो, वो इसके इक्वल आ रही है, देखो आ जाना 6.69 प्लस करने पर मेरे किसके 4.46 किसके इक्वल आ रहा है बेटा मेरे 11.15। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं बेटा, देखो 9 और ये 15 का 1, ठीक है, ये 6 और 4 10 और 1 11, एक इधर लगाया बेटा 6 और 4 10 और 1 11, तो 11.15 इक्वल टू 11.15 आ जाना। इन दोनों का सम करने के इसके इक्वल आ रही है, तो बेटा ये हमारा क्या होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, हमारा क्या होता है ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कोलिनियर। देखो बच्चों थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, पर कोलिनियर पॉइंट होते हुए मैं नहीं दिख रहा था बच्चों, आ जाना। तो इस बात का भी बेटा हमें फोकस देना है कि कभी कभी जो चीज नहीं दिखती है वो भी होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों हम चलते हैं अपने। द पॉइंट P 1,2, B 0,0 एंड C A, B आर दी कोलिनियर, देन हमें बच्चों रिलेशनशिप बताना है बच्चों, ठीक है। जस्ट हमने अभी एक क्वेश्चन किया है, वैसे ही क्वेश्चन है सेम, तीनों पॉइंट बेटा कोलिनियर में, तो हमें ए और बी का बेटा क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। तो ए मेरा P पॉइंट दे रखा है 1,2, B दे रखा है मेरा 0,0 और C दे रखा है बच्चों मेरे को A, B। सबसे पहले मैं PV की डिस्टेंस निकालूंगा, x2 माइनस x1 मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट मेरा 5 हो जाएगा बच्चों। अब मैं निकालूंगा BC की, तो BC का बच्चों 0 0, तो जो मेरा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या निकालूंगा P और C की, इसकी P और C की, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरी कोऑर्डिनेट कंडीशन क्या होती है, P से B प्लस B से C किसके इक्वल होना चाहिए मेरा, मेरे P C के। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, √5 प्लस अंडर रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में A माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में B माइनस 2 का स्क्वायर। अब बेटा सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या होती है, हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा बच्चों, तो देखना √5 प्लस अंडर रूट में A का स्क्वायर B का स्क्वायर का, इधर बेटा स्क्वायरिंग करूंगा तो बेटा रूट रूट कट जाएगा, तो A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों रूट का 5 प्लस रूट के अंडर रूट में A का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी A प्लस B की, तो ओपन कर लेते हैं, A का स्क्वायर 5 प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A और B, इधर बेटा सॉल्व करेंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस के 2AB प्लस B का स्क्वायर
ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और माइनस के 4b। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों। सेम अब बच्चों मैं क्या करूंगा, हमें पता है बेटा यहाँ पर √5 है और यहाँ रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बच्चों एक आइडेंटिटी पता है, √a इंटू √b, इसका क्या होता है √ में ए बी। लगा दो बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखो यहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, इनको कैंसिल आउट कर लो बेटा, ए स्क्वायर और बी। ठीक है बच्चों, बचा क्या मेरे पास 5 बचा। हाँ जाना, इधर कितना बचा मेरे पास +2 √ में 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर से बच्चों मेरे पास कितना बचा देखो, माइनस का 1 और वो सॉरी प्लस का 1 और प्लस का 4, 5 बचा और माइनस का a बचा और माइनस का 4b बचा। तो देखो बेटा प्लस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, √ में 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, अगर मैं ऐसे 2 कॉमन लूं तो देखना क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस के 2b, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब बच्चों मेरे पास क्या बच रहा है, √ में 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल टू माइनस के a और माइनस के 2b। ठीक है बच्चों, अब लास्ट स्टेप और रह गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार और कर दो। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करूंगा बेटा, इधर क्या बच जाएगा मेरा 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेम बच्चों इधर मेरा क्या बनेगा, -a और -b। मैंने बच्चों बताया था माइनस का a माइनस का b होता है स्क्वायर, तो वो a प्लस बी स्क्वायर के ही समान होता है। इधर भी बेटा मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab मतलब कि 4ab। ठीक है बच्चों, इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आ रहा हूं। देखो बेटा 5a स्क्वायर में से a गया तो 4a स्क्वायर बचेगा, प्लस 4b स्क्वायर में से 5b स्क्वायर गया तो ओनली b स्क्वायर बचेगा बच्चों। इधर आएगा बच्चों माइनस का 4ab। क्या बच्चों आपको आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, देखो बच्चों 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। हाँ जाना, तो ये बन रही है बेटा मेरी आइडेंटिटी 2a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2a प्लस b का सॉरी 2a माइनस b, तो बेटा माइनस आ रहा है ना, 2a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या बनना बच्चों, 2a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा ये रूट इधर 2a स्क्वायर पे जाएगा तो 0 तो 0 ही रहेगा। मेरा क्या बना, 2a माइनस उधर गया तो बेटा प्लस का b। ये बेटा मेरा रिलेशन बन रहा है। बच्चों एक बार देख लो, बहुत ही अच्छा बेहतरीन और शानदार मैं इसको क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है बच्चों, 2023 में आया हुआ बच्चों क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका बेटा बच्चों ऑप्शन बता दो मेरे को आप देख के, 2a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू b मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार और। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 4 vertices D of the parallelogram ABCD whose 3 vertices are, बेटा एक पैरेललोग्राम दे रखा है मेरे को, पैरेललोग्राम दे रखा है तो मतलब कोई भी हो सकता है उसमें, हमें कोई नहीं मतलब बेटा बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, ए बच्चों मेरे को दे रखा है माइनस के 2,3, बी बच्चों दे रखा है मेरे को 6,7, सी दे रखा है बच्चों मेरे को 8,3, डी मेरे को दे रखा है x, बच्चों मुझे फोर्थ ये x, y है बेटा ये फाइंड करने हैं बच्चों, डी वाला। सबसे पहली बात, जो बच्चों इसके डायगोनल होते हैं अपने आप बेटा, जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बेटा इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, सेंटर पे जो मेरा क्या बनेगा
वो ओरिजिन बनेगा। इसका मतलब ये इस वाली लाइन को बेटा 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, इस वाली लाइन को 1:1 रेशियो में क्या कर रहा होगा बच्चों, डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या मैं इसके ओ वाले के एक्स और वाई फाइंड नहीं कर सकता? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, अगर मैं बी ए और सी से बेटा एक्स और वाई फाइंड कर लूं, सेक्स फॉर्मूला है तो सेक्स फॉर्मूला के मैं इसके पॉइंट फाइंड कर सकता हूं बच्चों, ठीक है, हाँ या ना, यस और नो? ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं लूंगा बेटा ए और सी, मैं सेक्स फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, अप्लाइंग तो मैं एक्स के निकाल रहा हूं बेटा, एक्स के निकालूंगा, सेम बेटा 1 8 जा 8 प्लस 1 2 जा माइनस का 2 और अपॉन में रेशियो करना मेरा 2, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि 6, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई बच्चों 3। सेम मैं किसके लिए निकालूंगा, वाई के लिए निकालूंगा, 1 3 जा 3 प्लस 1 3 जा 3 और अपॉन में 2, 3 और 3 6, तो y की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ गई 3। x और y बेटा बच्चों मेरी क्या आ रही है 3 और 3 आ रही हैं। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मैं अप्लाइंग करूंगा बेटा b और d के लिए, अप्लाइंग सेक्शन ऑफ b एंड d बेटा, है ना, b और d के बीच में करूंगा, तो मेरा x 3 आ चुका है, ठीक है बच्चों, 1 6 जा 6 प्लस और 1 x जा x और अपॉन में 2, तो 2 3 जा 6 इक्वल टू 6 प्लस x, अगर ये उधर गया बेटा तो x इक्वल टू 0, मेरा x क्या आ रहा है 0 आ रहा है, x 0 के बच्चों 2 पॉइंट है, अगर एक ही होता तो मैं टिक लगा देता, a और b दोनों दे रखे हैं बच्चों। इसके लिए मुझे बेटा y भी निकालना पड़ेगा, y बेटा मेरा 3 दे रखा है, 1 7 वो 1 7 जा 7 और प्लस 1 y जा y, अपॉन में क्या है बच्चों मेरे, अपॉन में है 2 2 3 जा 6 इक्वल टू 7 प्लस y, तो y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ रही है -1, तो 0 और -1 आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज बच्चों करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, शानदार क्वेश्चन, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बच्चों हम कदम रखते हैं, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने बच्चों क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं। The point which divides the line segment joining the point -7, -6, 3, 4 in the ratio 1:2 x, y lies in the, बेटा क्वाड्रेंट बताने हैं, क्वाड्रेंट हमें सभी को पता है, इसमें दोनों प्लस की वैल्यू होती है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसके अंदर दोनों माइनस होती हैं, और इसके अंदर बच्चों प्लस और माइनस, क्योंकि x तो प्लस का ही है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो x की हम वैल्यू निकाल देते हैं, x ये निकालूंगा 1 3 जा 3 और 2 7 जा 14 और अपॉन में 3, 17 अपॉन 3, y बच्चों मेरा आ रहा है 1 4 जा 4 प्लस 2 6 जा 12 माइनस का 12 अपॉन में बच्चों क्या 3, तो प्लस माइनस माइनस के मतलब 8 अपॉन 3, मतलब बेटा मेरा y माइनस का है और x प्लस का है, तो y माइनस और x प्लस y माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चेक कर लीजिए बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। y बेटा मेरा नेगेटिव है, ठीक है, x मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों लाई कर रहा है ये पॉइंट्स, ठीक है, यही बच्चों पूछ रहा है, बस इतना ही पूछा है उसमें। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम, अससन रीजन बच्चों हम ट्राई करने वाले हैं अब, ठीक है, अससन रीजन ट्राई करेंगे बच्चों हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों अपने, क्या बोल रहा है बच्चों, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। बच्चे को बताइए, जब
हमारा x के कोऑर्डिनेट बेटा 0 हो जाएंगे तो, और y के कोऑर्डिनेट 4 है तो वो किस पे अलाई करेंगे, y एक्सिस पे करेंगे। आ जाना, ऐसे समझिए बेटा बच्चों, अगर y पे 0 है और x पे 0 y पे 4 है तो मेरे किस पे अलाई करेंगे, ओनली y एक्सिस पे करेंगे। तो फर्स्ट ट्रू बोल रहा है, ये मेरा क्या है, ट्रू है। रीजन क्या बोल रहा था, x कोऑर्डिनेट ऑन दी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, क्या x के कोऑर्डिनेट हमारे y पर बेटा 0 होते हैं, तो ये भी ट्रू है। आ जाना, ट्रू। बच्चों को बताइए, क्या असर्शन, क्या रीजन असर्शन के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट। ऐसा तो नहीं है ना, असर्शन अपने अलग भाग रहा है और रीजन अपना अलग भाग रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, भाईचारे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है हमारा, ए वाला। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असर्शन हमारा मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड लाइन दी रेशियो, है ना, 1:1 में। क्या हमारा बेटा मिड पॉइंट 1:1 में डिवाइड करता है, आप बोलो करेक्ट सर, बिल्कुल 1:1 में डिवाइड करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, बिल्कुल बच्चों ट्रू है। दूसरा बोल रहा है बच्चों, द रीजन बोल रहा है मेरा, द रेशियो इन विच द पॉइंट माइनस के 3, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। बच्चों एक लाइन है मेरे पास, है ना, -5, 4 -2, 3, है ना, है बताने की ये 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास x, y और जो हमारे पॉइंट है बेटा वो क्या है, -3, k है, और ये बेटा मेरे m और n है। अगर मेरे m और n बेटा मेरे 1:2 आए तो करेक्ट है, नहीं आए तो गलत है बेटा। देख लेते हैं, -3 m2 जा -km2 प्लस n5 जा -k, हाँ तो इसको माइनस कर लेते हैं, -5n और अपॉन में m प्लस n इधर आया बच्चों मेरा, तो -3m और -3n इक्वल टू -2m -5n। बच्चों इसको मैं इधर लेके आया तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहां में बचेगा माइनस का m, और बच्चों उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा बच्चों मेरे पास, माइनस का 2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, देखना है ना। तो m अपॉन n आ जाएगा, मेरा रेशियो है 2:1। ये क्या बोल रहा है बच्चों, 1:2 बोल रहा है मेरा, आ क्या रहा है 2:1। तो बेटा जो हमारा रीजन है वो क्या हो गया बेटा, फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बच्चों कौन सा करेक्ट होगा, असर्शन ट्रू बट रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x and y such that the point x or y is equidistant from the point 7,1 and 3,5। बच्चों इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे दो पॉइंट। ठीक है बच्चों, मतलब कि कोई भी मेरे पास एक पॉइंट है ओ, वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और बी से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है बच्चों, तो ए पॉइंट जो मेरे दे रखे वो दे रखे मेरे को 7,1, और जो बी दे रखा है मेरे को दे रखा है, और ये मेरा हो गया बेटा एक्स और वाई। अब बच्चों में बताना है एओ किसके इक्वल होता है बेटा, मेरे बीओ के। ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस तो दोनों क्या होंगे बच्चों, मेरे इक्वल होंगे। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने अंडर रूट बेटा पहले हटा दिया क्योंकि स्क्वायरिंग दो साइड करके हटाता उससे भी हट जाते, और इसके स्क्वायर अगर रूट को इधर लेके स्क्वायर आता तो भी हट जाता, मैंने स्क्वायर वो रूट लगाई नहीं है बेटा, है ना अंडर रूट में। ओपन करते हैं डायरेक्ट बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब कि 14x प्लस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 6x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 10,
देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं हमारे क्या बच रहा है, हमारे पास 2y बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 और ये बेटा 49 कितना हो गया मेरा 50 है ना, माइनस के 14x और माइनस के 2y इक्वल टू बच्चों इधर क्या हो रहा है 25 34 माइनस के 6x और माइनस के 10y। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ नहीं करना, इधर बच्चों हम सॉल्व कर लेते इसको, कितना हो जाएगा 34, ठीक है 34 में 54 गए तो बेटा कितना बचेगा 16 बचेगा मेरा, कितना बचेगा बच्चों ये 16 बचेगा। ठीक है, मेरा 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा बच्चों 8, आ जाना, माइनस का 8x बचेगा। अब बच्चों बताइए मेरे -10 में से माइनस के 2y गए तो कितना बचेगा बेटा मेरा माइनस का 8 इधर बचेगा, है ना, माइनस का 8 इधर आके बेटा प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूं, आप बोलो सर ले लो, 8 कॉमन लिया तो 2 माइनस के 2x और प्लस के 2y इक्वल टू 0। 8 इधर जाके बेटा 0 हो जाएगा मेरा, आ जाना बच्चों, सॉरी ये x, ओ बच्चों इधर बेटा ओनली बेटा मेरा x और प्लस y बचेगा। ठीक है, 8 इधर जाके बेटा बच्चों 0 हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये बच्चों मेरा क्या आ रहा है इसमें रिलेशन आ रहा है, क्योंकि बेटा x प्लस वाई और 1 मिनट बच्चों 1 मिनट बच्चों, माइनस का x उधर जाके प्लस हो जाएगा, उसको तो हम कर लेते बेटा 2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स। जी बेटा बच्चों हमारा रिलेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, चेक कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। Find the coordinate of the point of the trisections point divided into a 3 equal parts। देखो बच्चों इसने ये दे दिया है, दैट इज मतलब कि बेटा ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि वो 3 इक्वल पार्ट में क्या करेगा बच्चों डिवाइड करेगा, मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, है ना। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, मेरे पॉइंट दे रखे हैं, अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ए पॉइंट है बच्चों मेरे पास 2 माइनस के 2, बी पॉइंट है बच्चों मेरे पास माइनस के 7,4, है ना। ट्राइसेक्शन कट कर रहा है मतलब कि 1:1 एक्स और वाई, यही बेटा बच्चों मेरे क्या होंगे एक्स और वाई। सबसे पहले बच्चों मैं इसके लिए निकालूंगा, ये मेरा पॉइंट है पी और ये बच्चों मेरा पॉइंट है क्यू, तो पी पॉइंट के लिए निकालूंगा फाइंड पॉइंट पी। ठीक है बच्चों, फाइंड पॉइंट पी, इसके लिए मैं एक्स निकालूंगा। बच्चों मैंने क्या बोला था, इसके लिए मैं एक्स निकालूंगा, तो इसके लिए बच्चों बताइए ये 2 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो 1 7 जा माइनस के 7 प्लस 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 प्लस माइनस मतलब कि माइनस के 3। बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस के 1 आ गई बच्चों। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरी माइनस के 1 आ गई। अब बाई पुट कर, बाई देख लेते हैं बच्चों, बाई क्या आ रहा है मेरा, बाई के लिए 1 4 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और ये माइनस का 4 आ रहा है बच्चों, और नीचे 3 प्लस माइनस मतलब कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ रही है 0, तो वाई की बच्चों वैल्यू मेरी क्या आ रही है 0। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों एक बार, है ना, एक्स की वैल्यू मेरी 1 आ रही है और वाई की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 0। सेम अब मैं किसके निकालूंगा क्यू पॉइंट के निकालूंगा, फाइंड द पॉइंट क्यू। क्या बच्चों फाइंड द पॉइंट क्यू, पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो क्यू के लिए निकालूंगा एक्स बेटा ये मेरा हो जाएगा बच्चों,
है ना। तो इसके लिए अब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 2 7 जा बेटा -7 14 प्लस 1 1 जा और अपॉन में 3। यहां से आ जाएगी बच्चों मेरी वैल्यू माइनस के 12 और अपॉन में 3, मतलब कि माइनस के 4 माइनस के। y और निकाल देते बच्चों हम। y के लिए सेम 2 4 जा 8 और प्लस 1 2 जा माइनस के 2 और अपॉन में 3। तो यहां से 6 बचेगा। तो y की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ रही है 2। y की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 2। बच्चों चेक कर लीजिए बच्चों, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों बोलेंगे इसको हम। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। टफ नहीं है बिल्कुल भी, 2024 में आया था 2 नंबर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। व्हाट नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। हमें बच्चों ट्राइंगल बताना है जो इन पॉइंटों से क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है बच्चों, ए पॉइंट है मेरे पास माइनस के 5,6, बी पॉइंट है बच्चों मेरे पास माइनस के 4, माइनस के 2, सी पॉइंट है बच्चों 7,5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सेम वही डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम ए बी सी की। ए बी ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है बच्चों, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों बताइए माइनस के 4 प्लस के, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √65। ठीक है बच्चों, अब मैं निकाल लूं बीसी की वैल्यू। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इलेवन का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों मेरा कितना आ जाएगा 121 और प्लस 49। ठीक है बच्चों, $170। ठीक है, अब क्या निकालना बच्चों मेरे को AC। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 145। तो मैं क्या बच्चों बोलूंगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। देख लीजिए बच्चों, इसमें मेरा कोई भी साइड अपनी मेरी किसी के भी इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल बेटा हमारे कौन से होते हैं बेटा, कौन से होते हैं स्केलन ट्राइंगल। कौन से होते हैं बेटा, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों जिनमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। इफ द पॉइंट C, -1, 2 divide internally the line segment is joining A and B in the ratio 3:4, find the coordinate of the point B। मुझे B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक बार बताइए मेरे को, जो मेरी लाइन है बच्चों। ठीक है बच्चों, ए और बी मेरे ए पॉइंट हैं 2,5, बी पॉइंट है बच्चों मेरे पास x, y, और जो सी पॉइंट है बच्चों मेरे पास वो क्या है -1, 2, और रेशियो बेटा मेरे पास 3:4। ठीक है बच्चों, मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं इजीली।
बहुत इजी फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। एक्स के लिए बेटा 1 दे रखा है मेरे को, सेक्स फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है -5। सेम वाई की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। वाई की वैल्यू निकालने के लिए सेम लूंगा मैं 2 3 वाई या 3y प्लस 4 5 या 20 और अपॉन में 7 7 2 या 14 माइनस के 20 इक्वल टू 3y। यहां से बच्चों मेरे पास माइनस के 6, तो y की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है माइनस के 2, ठीक है। माइनस के 5 और माइनस के 2 बच्चों हमारी वैल्यू आ चुकी है माइनस के 5 और माइनस के 2, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों एक बार क्वेश्चनों को, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों हम, ठीक है। Find the ratio in which the line x minus 3y equal to 0. Divide the line segment joining the points ठीक है बच्चों। जो मेरी लाइन है बेटा वो क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना बच्चों, रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में बच्चों लाइन डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए क्या फाइंड करूंगा, एक्स और वाई फाइंड करूंगा। रेशियो डिवाइड करते हैं उनको हम मानते हैं के रेशियो 1, ठीक है बच्चों। क्या मानते हैं बच्चों हम, के रेशियो 1। सबसे पहले मैं एक्स के लिए पॉइंट निकालूंगा, तो के 6 के प्लस 1 2 जा माइनस के 2 अपॉन में के प्लस 1। जो मेरी एक्स की वैल्यू निकल गई, सेम मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा, के 3 जा 3 के प्लस माइनस 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 के 5 अपॉन में के प्लस 1 आ चुकी है बच्चों। एक्स और वाई की वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर दूंगा। किसमें पुट कर दूंगा बच्चों, इक्वेशन मेरे पास बच्चों क्या है, इक्वेशन में बच्चों मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बेटा मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1, इधर माइनस के 3 k प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहां से बचेगा मेरे पास 6k माइनस के 2 k प्लस 1 माइनस के 3 3 9k माइनस के माइनस प्लस प्लस 15 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके जो मेरा उधर ही पहुंच जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो 6k माइनस के 2 है ना, माइनस के 9k और प्लस 15 बचेगा इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, माइनस का 3k और प्लस माइनस माइनस का बेटा 12 का प्लस का 13 बचेगा इक्वल टू 0। के उधर गया मेरा, तो 13 इक्वल टू 3k है ना, 13 अपॉन 3 इक्वल टू k। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 13 रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बच्चों, इसको 13 रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है बच्चों। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। किस में डिवाइड कर रहा है बच्चों, ये 13 रेशियो 3 में, ठीक है बच्चों। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, हर बार ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर में, ठीक है। देखो बच्चों क्या है ना, ये 5 नंबर का आना है, तो 5 नंबर आपके इस वीडियो से क्या हो जाता है, पक्के हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम बच्चों मैं इस बार नहीं लेके आया हूं इसके अंदर, क्योंकि बट प्रॉब्लम इसकी बहुत ही कम आने लगी है बच्चों। अब पहले बहुत ज्यादा मात्रा में आती थी, अब इसकी बेटा जो बट प्रॉब्लम वो बहुत कम आती है, ठीक है बच्चों। अब क्या है ना बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कोलिनियर प्रूव दैट आर ट्राइंगल आइसोसेलेस और नॉट, ठीक है। इक्विलर ट्राइंगल प्रूव करना है ना, पैरेललोग्राम प्रूव करना, रोम्बस प्रूव करना, ये सब पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने। इफ ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमें लेंथ बेटा साइड की फाइंड करनी है, सब कुछ फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ए मेरा दे रखा है बच्चों, बच्चों मैंने अभी बताया आपको, जो डायगोनल होती है मेरी किसकी, पैरेललोग्राम की, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसमें करती है, इक्वल पार्ट्स में करती है बच्चों, किसमें करती है, इक्वल पार्ट्स में करती है। तो जो मेरा ओ होगा इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। इसके मैं पॉइंट क्या फाइंड कर सकता हूं, आप बोलो बिल्कुल सर कर सकते हो। देखो बच्चों, मैं इस वाली से बेटा, इस वाली ए और सी से बेटा मैं एक्स निकाल सकता हूं, और बी और डी से बेटा मैं क्या निकाल सकता हूं, वाई निकाल सकता हूं। ठीक है ना, सबसे पहले एक्स और वाई निकालूंगा बच्चों, इसके क्या निकालूंगा, एक्स और वाई निकालूंगा। निकालते हैं, मैं ए और सी से एक्स निकाल रहा हूं। ठीक है, ए और सी से मैं एक्स निकाल रहा हूं। देखिए बच्चों, एक्स इक्वल टू 1 4 जा 4 प्लस 1 2 जा माइनस के 2 और अपॉन में बच्चों क्या 2, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो x अपॉन में 2 अपॉन में 2, मेरा x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों मेरी 1 आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, y निकाल लूंगा। y सेम किससे निकालूंगा मैं, b और d से। b और d से मैं बच्चों क्या निकालूंगा, y निकालूंगा। 1 0 जा 0 प्लस 1 2 जा 2 और अपॉन में 2। तो y की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई है, 1। तो बेटा जो रेशियो आ रहा है वो तो 1 और 1, रेशियो 1 1, एक्स और वाई भी मेरी 1 1 आ रही है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या निकाल सकता हूं, पॉइंट फाइंड कर सकता हूं बच्चों। देखो मुझे ये फाइंड करना है, ए करिए बच्चों। एक्स मेरे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, एक्स 1 दे रखा है ना। ठीक है, तो 1 ए जा ए प्लस 1 1 जा 1 और अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या है 2, 2 बन जा 2 इक्वल टू ए प्लस 1, और ये इधर गया तो बेटा ए की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ गई, 1। ए की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ गई, 1, और ये मेरा 0 था। अब मुझे बी निकालनी है, निकालो बच्चों बी। सेम 1 इक्वल टू 1 बी जा बी प्लस 1 1 जा 1 और अपॉन में 2, 2 2 जा बी प्लस 1। तो बी की वैल्यू मेरी बच्चों क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 4 ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे 4 1। देख लो बच्चों एक बार, फिर नेक्स्ट इसके बेटा हम क्या फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, ए बी सी डी की साइड्स फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ए बी फाइंड करते हैं। ए बी बेटा हमारे कितने आ रहे हैं, ए बी मेरी बच्चों 1 1 1 आ रही है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या फाइंड करूंगा बच्चों, इसकी क्या फाइंड करूंगा बच्चों, इसकी मैं साइड फाइंड करूंगा, ए बी बी सी और सी डी और ए डी। ठीक है बच्चों, इसे मैं रफ करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। ए बी मेरे 1 1 आ गए हैं, सेंटर पॉइंट भी मेरे 1 1 आ रहे हैं। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले मैं ए बी फाइंड करूंगा। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 4 का स्क्वायर, ओके ओके, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बेटा मेरा √10। अब मैं सेम किसके निकालूंगा, बी और सी के लिए। बी और सी की निकालूंगा मैं, x2 माइनस x1 प्लस
y2 माइनस y1 मतलब कि सेम वही आ रहा है मेरा 9+1 10 यूनिट। अब मैं किसी निकालूंगा सी और डी की। x2 माइनस x1 4 माइनस 1 प्लस x2 माइनस x1 मतलब कि 1 का स्क्वायर। सेम ये भी बेटा मेरा 10 यूनिट ही आ रहा है। तो बच्चों ए और डी मेरा कितना 10 यूनिट ही आ रहा होगा। इसका मतलब ये बच्चों क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस और डायगोनल अगर इक्वल होंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा। ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सेम बच्चों मेरा 9+1 इक्वल टू 10 यूनिट ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, चेक कर लिए। मैंने सारी लेंथ फाइंड कर दी, ए और बी फाइंड कर दिया, जो जो मांगा था बेटा बच्चों मैंने सबसे फाइंड कर दिया। ये हमेशा बच्चों कितने नंबर में आता है, 5 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों अपने। ठीक है, प्रूफ दैट दी पॉइंट्स ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। तो ए बी सी डी इज एबीसीडी इज स्क्वायर। बच्चों पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि रोम्बस है या नहीं। ठीक है, ए पॉइंट है बच्चों मेरे 2,-1, बी 3,4, माइनस के 2,3 और डी बच्चों पॉइंट है मेरे माइनस के 3,-2। सबसे पहले वही बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4। सबसे पहले बच्चों हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए बी के लिए निकाल रहा हूं तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहां पे 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है मेरा 3 माइनस 2 मतलब कि 1 और 4 प्लस 1 5। 1 का स्क्वायर 1 और 25 मतलब कि ये आ रहा है बच्चों मेरा 26 यूनिट। बीसी निकाल लेते बच्चों हम। बीसी है मेरा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो सेम बच्चों माइनस के 2 माइनस के 3 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सेम बच्चों मेरा कितना आ रहा है 5 और 25 और 1 26 यूनिट। सी डी निकाल लेते बच्चों हम। x2 माइनस x1 प्लस y2 अच्छा माइनस के 3 माइनस। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखो बेटा प्लस माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस माइनस -5 का स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा 126 यूनिट ही हो रहा है। अब मुझे क्या निकालना है डी। लास्ट रह गया, ये भी 26 से आएगा बच्चों, है ना। ये भी कितना आएगा बच्चों 26 यूनिट ही आएगा मेरा। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस माइनस माइनस तो √25 प्लस 1 26 यूनिट। हम क्या बोलेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमें चेक करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है तो हमें इसके लिए क्या निकालने पड़ेगा डायगोनल निकालने पड़ेगा। अगर डायगोनल हमारी इक्वल है
तो बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो रोम्बस तो है ही है। ठीक है बच्चों, हम क्या बोलेंगे, एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्या बोलेंगे बच्चों, एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, ए और सी निकालता हूं बच्चों, मैं ए और सी निकालता हूं बच्चों। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y, तो यहां से कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16 और 4 बाय 16 32 यूनिट। कितना आ रहा है बच्चों, 32 यूनिट। अब मुझे क्या निकालना है, बी और डी। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों कितना आ रहा है ये देखो, 3 3 जा 3 और 3 6 6 6 जा वो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, जी आ रहा है 72 यूनिट। कितना आ रहा बच्चों, 72। तो मैं क्या बोलूंगा कि बी ए सी नॉट इक्वल टू डी बी, तो ये मेरा बच्चों स्क्वायर तो नहीं है, इट इज नॉट अ स्क्वायर बट रोम्बस बच्चों मेरा है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ए सी निकाल दिया और मैंने डी बी भी निकाल दिया, तो दोनों इक्वल, डायग्राम हमारी इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये रोम्बस है और हमारा स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों, हम अपने नेक्स्ट, मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। बच्चों क्या है ना कि अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, जो बच्चे डरते हैं। अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले से इतने कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक है ना, कितने भी टफ बनाएगा, क्या है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, एक क्या लगना है, सेक्शन फॉर्मूला लगना है, क्या इन दोनों पे इतने टफ सवाल बन सकते हैं, नहीं बन सकते कभी। तो आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए इस चैप्टर के बारे में, बिल्कुल ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करिए और कुछ क्वेश्चन अपने पीवाई कुछ लगा लीजिए, आपका ये चैप्टर 5 नंबर का पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मैं आपसे अलविदा लेता हूं, बाय बाय।